ओम गंग ग्लौंग हरदरा गणपति नमो नमः। ओम पीताम्बरा मैया नमो नमः। दर्शकों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आपका अपना चैनल है एस्ट्रो एसएस बघेल में, और चैनल को इतना प्यार देने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों तक शेयर करने के लिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ माँ भगवती जगत जननी, माँ पीताम्बरा, बाबा मृत्युंजय भैरव, हरदरा गणेश और बाबा महाकाल से कि आपके घर में और आपके संग निरंतर सुख समृद्धि आनंद की वृद्धि हो, रोग ऋण शत्रुओं का नाश हो। आज का विषय है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं तो इसलिए आधार पे मैंने बताया। और वो लोग जो एकदम डायरेक्ट कुछ चीजें मांग लेते हैं कि भाई जैसे मान लिया, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आए कि भाई किट दे दीजिएगा। मैंने पूछा कि आप किस उद्देश्य से साधना करना चाहते हैं, तो बोले कोर्ट केस चल रहा है। यंत्र दे दीजिएगा। मैंने पूछा किस उद्देश्य से साधना करना चाहते हैं, कि वो ये चल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं खुद असमंजस में पड़ गया कि भैया कि सबको मालूम है ना कि माँ बगलामुखी की आराधना करने से जीवन के अंदर जो कष्ट होते हैं वो सब निपट जाते हैं, ठीक है ना। सबको मालूम है माँ बगलामुखी की आराधना करने से कोर्ट केस, भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जाएं ये सब खत्म हो जाती हैं। बहुत अच्छी वाली बात है, लेकिन ये होती कैसे खत्म है? साइंस है। अगर इस साइंस को आपने समझ लिया तो आपका कोर्ट केस में आपको विजय मिलेगी, आपका कोर्ट केस बहुत जल्दी खत्म होगा, आपकी परेशानियां बहुत जल्दी खत्म होंगी। देखो, अगर समझना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और नहीं समझना है तो वीडियो को ही रोक दीजिएगा। बहुत सारी आपको सोशल मीडिया पे माँ बगलामुखी के संबंधित से जानकारी मिल जाएगी कि 2 लौंग चढ़ा दो आपको ये हो जाएगा, आप ये कर दो, आज ये हो रहा, आज ये कोई राशि करोड़पति, कोई अरबपति। ऐसा कुछ नहीं बोलना है मेरे को चैनल पे। मेरे गुरु ने कभी ये मुझे सिखाया नहीं। मेरा उद्देश्य जो है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, वो बेसिक जानकारी है। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि अगर हमें खाना बनाना होता है, जैसे सपोज दैट हमें राइस बनाना है, चावल बनाना है, तो क्या तरीका क्या है? राइस तो धान के अंदर होते हैं, तो धान खा लें क्या पेट भर जाएगा? हो सकता है मुंह भी चल जाए। उसका एक प्रोसेस होता है कि धान में से राइस यानी चावल निकाला जाता है। उसके बाद में क्या है कि चावल को साफ करा जाता है। उसके बाद में चावल को घर पे धो के साफ करके बनाया जाता है, फिर खाया जाता है ना। तो अब अगर माँ बगलामुखी की आप डायरेक्ट आराधना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप कोर्ट केस में जीत जाएंगे या आपको विजय मिल जाएगी, आपका कोर्ट केस खत्म हो जाएगा? देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि ये वजह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये चीज हुई क्यों आपके संग में। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि कोर्ट केस क्यों हुआ, उसकी वजह आपको अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन से मालूम करना होगा। कौन सी महादशा से ये चीज जुड़ी, कौन सी अंतर्दशा से ये चीज जुड़ी। गोचर में मुख्यतः 4 ग्रह देखे जाते हैं, राहुदेव और शनिदेव और गुरु और केतु। इन लोगों का गोचर क्या चल रहा है? क्योंकि राहुदेव लगभग 18 महीने, केतुदेव लगभग 18 महीने, देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 महीने, और शनिदेव महाराज जो है 2.5 साल रहते हैं। लेकिन अगर वो एक राशि में बकरी हुए, मार्गी हुए, अगर ये परिस्थिति 2-3 बार बन गई तो वो 3 साल भी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आपकी कुंडली में महादशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, गोचर क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होना अति आवश्यक है। उसके बाद में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि पितरों का जो होता है ना, आशीर्वाद नहीं मिल पाता है, इसलिए या पितर नाराज हो जाते हैं या पितर दोष लग जाता है, तो उस कारण से भी ये चीजें पैदा हो जाती हैं। आपके जो भी कुल देवी देवता हैं, आपके जो क्षेत्र के देवता हैं, ठीक है, तो उनकी स्थिति क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कुंडली में आप पे, कुटुंब पे कोई श्राप लग गया हो, कोई किसी की बद्दुआ लग गई हो? कि भैया अगर किसी की दुआ लगती है तो बद्दुआ भी लग जाती है, ठीक है ना। इन्हीं सब दोषों का निवारण करने के बाद में अगर आप माँ बगलामुखी पीताम्बरा की साधना करते हैं तो यकीन मानिएगा 1,00,000% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सफल होंगे। कैसे कि अगर कोई व्यक्ति रोड पे चलते समय और उसको कांटा लग जाए तो कांटे के ऊपर मलहम नहीं लगाया जाता, पहले कांटा निकाला जाता है।
फिर उसमें मल्हम लगाया जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट्स पे करिएगा। तो आपकी कुंडली में, आपके भाग्य में क्या कांटे लगे हैं कि जिस कारण से ये कोर्ट केस हुआ और आप इस परिस्थिति में उलझे, तो पहले उन कांटों को निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद में मां भगवती जगत जननी रूप मल्लम के स्वरूप में धारण करना जरूरी है, तब रिजल्ट आता है सीधा सीधा। ठीक है ना? तो मेरा मानना यह है कि आप सबसे पहले अपनी कुंडली के दोष निवारण कीजिएगा, उसके बाद मां बगलामुखी की साधना कीजिएगा। साधना करने के लिए क्या है, मैंने बहुत सारी साधना आपको चैनल पर डाल रखी है, लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि आपको हरदा गणपति का एक माला मंत्र जाप करना होगा। भगवान शिव का कोई भी मंत्र, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, जो भी आपको सरल लगता है, एक माला जाप करना होगा। अगर आप अपने गुरु से दीक्षित हैं, गुरु के माध्यम से कोई मंत्र आपको मिला है, गुरु मंत्र, तो वो आपको एक माला जाप करना होगा। एक माला मृत्युंजय भैरव का मंत्र जाप करना होगा। आने वाले समय में आपको मृत्युंजय भैरव से जुड़ी वीडियो मिल जाएगी, वहां आपको मंत्र भी मिल जाएगा, वो मंत्र आपको जाप करना होगा। फिर आपको जो है 3 माला मां बगलामुखी का मंत्र जाप करना होगा। मंत्र जो है आप बीज मंत्र भी ले सकते हैं, हलरीम या ओम हलरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम अकेले बुद्धि विनाशे हलरीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का 3 माला जाप करना होगा। मंत्र जाप जो आप कर रहे हैं, तो इस मंत्र जाप के लिए, मां बगलामुखी के मंत्र जाप के लिए आपको पीले हकीकी सिद्ध माला, जागृत माला या हल्दी की सिद्ध जागृत माला होना अति आवश्यक है। और कोर्ट केस के लिए आप जो है, जैसे जो ऊर्जा होती है माँ की, जो आध्यात्मिक धन आप कमा रहे हैं, तो उसके लिए एक बैंक का स्वरूप यानी कि यंत्र आपके घर में स्थापित होना माँ का जागृत अति आवश्यक है। ये पूजा आप संकल्प के करेंगे। ये पूजा आपके रात्रि काल में होगी 9 बजे के बाद में। ठीक है, 9 बजे के बाद में होगी। और ये पूजा का जो आप संकल्प लेंगे तो 36 दिन का लेंगे। 36 दिन आपको करनी है। 36वें दिन जो भी आपने जाप किया उसका दशांश आपको फिर जाप करना है, फिर उसका आपको हवन कर देना है। और अगर आपके आसपास व्यवस्था है तो कन्याओं को भोग कर, मतलब कन्या जो पूजन होता है, कन्याओं का भोजन करवाना है। अगर ऐसा ना हो सके तो मंदिर के अंदर आपको दान करना है। फिर आपको ये प्रक्रिया रिपीट करनी है। ठीक है, 2-4-5 दिन का गैप करके फिर आपको रिपीट करनी है। ठीक है, ये आपको काम करना है। और कोर्ट केस के, अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो आपकी कुंडली के अनुसार अगर निकल के आता है तो माँ भगवती का जो कवच है उसको आप धारण करें। ठीक है, अगर आपकी प्रॉब्लम कम है तो कवच को साधारण रूप से धारण करें, प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा है तो तीव्र रूप में धारण करें, और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो तीव्र तीक्ष्ण रूप में कवच को धारण करें। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सबसे पहली चीज क्या है, जो आपको चोट लगी है यानी जो आपको कांटा लगा है, पहले आप कांटा निकालें, फिर मल्हम लगाएं। यकीन मानिएगा 1000% आपकी जीत आपको होगी। जय माता दी, जय मां बगलामुखी। मां पीताम्बरा बगलामुखी का सदा आप पे आशीर्वाद बरसता रहे। कुंडली विश्लेषण, किसी मुहूर्त की जानकारी के लिए, मां बगलामुखी साधना किट के लिए, मां बगलामुखी पुष्प श्रृंगार के लिए, मां बगलामुखी यंत्र के लिए, या मां बगलामुखी की मंत्र दीक्षा लेने के लिए, ठीक है, मां से जुड़े हुए, मेरी मां से जुड़े हुए किसी भी कर्मकांड से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए आप मां के इस छोटे से बेटे को जरूर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। जय माता दी, जय मां बगलामुखी।